Assalamualaikum and welcome to हमादुल हक पॉडकास्ट सीरीज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। आज हम बात करेंगे जी बहुत ही एक्साइटिंग डिस्कवरीज, जी बिल्कुल, जिसके कल आपने एक स्टोरी देखी थी, यानी आप कह सकते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की ब्यूटी डिस्कवर हो गई, यानी फर्स्ट ओपन चार्म कॉर्क यानी टेट्रा कॉर्क डिस्कवर हो चुका है। अब कुछ लोग अभी कल ही मुझे मेरा भाई कह रहा था कि आप लोगों को पता नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो आप उन्हें चार्म क्वार्क और अप क्वार्क और डाउन क्वार्क बताने चलें। तो मैंने कहा यार आप लोगों को पहले ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान का इसके ऊपर भी एक अलग डिस्कशन होगी कि पाकिस्तान का नंबर टेक्नोलॉजी के लिहाज से 108 नंबर पे चला गया, जबकि हमारा पड़ोसी इंडिया जो हमारे बाद आज़ाद हुआ है 1940 हमारे बाद आज़ाद हुआ है 15 अगस्त को, वो हमसे ज़्यादा आगे। और चाइना की तो बात ही ना करें, चाइना तो टेक्नोलॉजी में कितना आगे, यानी इंडिया का 48 नंबर है और हमारा 108, यानी टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हम इतना पीछे जा चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी बेसिक क्या है, ये अलग टॉपिक है। हम बात करते हैं जी टेट्रा क्वार्क की। अच्छा, पहले बात करते हैं कि क्वार्क क्या होता है। एक्चुअल बात दरअसल ऐसी है कि क्वार्क जो है वो अब तक का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि क्वार्क से नीचे अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल परसेप्शंस हैं, इसका कोई फंडामेंटल या फिजिकल प्रूफ नहीं है। इसकी सिर्फ थ्योरी है, मैथमेटिक्स ने स्ट्रिंग्स को प्रूफ किया हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आप ये कह सकते हैं ऑब्जर्व नहीं किया, ना ही एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है। इस वजह से स्ट्रिंग थ्योरी इज जस्ट अ थ्योरी। द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस यूनिवर्स और रियलिटी इज कॉल्ड क्वार्क। ओके, क्वार्क क्या है? एक आपके पास आप एक चीज को उठाइए, उस पर जूम इन कीजिए, आप एक पॉइंट पे जाएंगे जहां पर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, उस पे आगे अंदर और पॉइंट पे जाएंगे, वहां पर आ जाएंगे एटम्स आ जाएंगे। एटम्स के अंदर जब जाएंगे आप, तो तीन चीजें आती हैं मोस्ट फंडामेंटली, और वो आती हैं आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये कहलाते हैं न्यूक्लियॉन। और आपके पास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एक लेप्टॉन है, यानी इसका फर्दर एक इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। लेप्टॉन वो पार्टिकल्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस है ना, इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी अक्सर फिजिक्स के नाम से, साइंटिफिक टर्म्स के नाम से बहुत ज्यादा घबराते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यार आप आफ्ताब इकबाल का शो तो बड़े शौक से देखते हो, क्योंकि उसमें हंसी मजाक होता है, लेकिन आप साइंटिफिक बात सुनने को तैयार नहीं हो। तो जब आप ऐसी बात नहीं करोगे तो फिर ना आप कौम के लाने के लायक हो, क्योंकि पाकिस्तान की डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि इकबाल भी जहन हिंदी की बात करता है कि यार आप हिंदी लोगों का जहन बहुत ज्यादा तेज होता है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स आप कह सकते हैं कि इंडिया ने मतलब हिंदुस्तान में से हुआ है, या बड़े सगीर पाक हिंद में से अब्दुल सलाम, जिन्होंने इलेक्ट्रोवीक फोर्स की बुनियाद रखी, उस किस्म की फील्ड की। ओके, अच्छा, तो आप कह रहे हैं इससे इतना घबराए ना। लेप्टॉन वो पार्टिकल्स होते हैं जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब ये पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज द एंड ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे हम जाते हैं न्यूक्लियॉन में। न्यूक्लियस जो है वो बहुत डेंस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जब हम जाएंगे तो हमारे पास प्लेंटी, और मैं तो कहता हूँ सैकड़ों पार्टिकल्स ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे दो सबसे मासिव पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों में से किसी एक को ले जाए, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं हेड्रॉन। ओके, अच्छा, आप इसको लीजिए, अगर एक प्रोटॉन को लीजिए और प्रोटॉन को आप फर्दर क्लासिफाई कीजिए, तो प्रोटॉन एक हेड्रॉन है। ओके, तो जब हम प्रोटॉन को लेते हैं, प्रोटॉन को जब हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास एक टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट आता है, जो हम कह सकते हैं कि इससे नीचे अभी हमें कुछ भी नहीं मिला, वो है हमारा क्वार्क। क्वार्क कितने किस्म के होते हैं और ये कब डिस्कवर हुए? ये 20th सेंचुरी में डिस्कवर हो चुके थे, और ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यानी अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। अब कहेंगे यार ये ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे प्यारा खूबसूरत, ये क्या है? ये चीजें एक्चुअल साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 खत्म हुई, उसके बाद जब साइंटिफिक डेवलपमेंट तेजी से बढ़ना शुरू हुई, तो यार आप ये बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, साइंटिस्ट से लेके स्पिरिचुअल लीडर सब डिप्रेस थे। तो उन लोगों ने इस किस्म के नाम, मतलब एज ए ह्यूमरस आप कह सकते हैं, नाम देने की कोशिश करी, ताकि लोगों को जरा उन्हें आसानी हो फिजिक्स को समझने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी
ये इसमें एंटी क्वार्क भी होता है, क्वार्क भी होता है। अच्छा, एंटी पार्टिकल क्या होते हैं? देखिए, एंटी पार्टिकल के बारे में आप इस तरीके से समझे कि एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं, एंटी पार्टिकल्स बिल्कुल सेम वही पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जिसका एंटी पार्टिकल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा विद द सेम मास, सेम सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और अदर टाइप्स में। तो उसके पास हर वो चीज होगी लेकिन ऑपोजिट चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल, मैं मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब मिसाल के तौर पे पॉजिटिव चार्ज है, अब बिल्कुल मेरी शक्ल सूरत का एक लड़का है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि वो मेरा एंटी पार्टिकल है। तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स भी होते हैं जो मतलब एंटी पार्टिकल और पार्टिकल, इस तरह क्वार्क्स भी होते हैं। तो एंटी पार्टिकल बनता किससे है? एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से, तो एंटी पार्टिकल वो हो जाएगा। इस तरह जिसमें एक एंटी प्रोटॉन है और वो उसके जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, वो एक एंटी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अब आप इसमें क्या इसको मतलब लेंगे? इसका मतलब आप यही लेंगे ना कि वो जो हाइड्रोजन एटम होगा वो एंटी हाइड्रोजन एटम होगा। तो इस तरीके से एक ये पूरा एंटी मैटर की एक डिस्कशन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे। ओके, अच्छा, जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ है अभी, अच्छा, LHC लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, मैं आपको ये चाह रहा हूं कि आप एक एक टर्म को इसमें अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअल ये टर्म्स क्या हैं, जिस टर्म्स के बारे में हमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स में और मुख्तलिफ मतलब LHC वालों ने जो हमें दिया है। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वो कोलाइडर जिसमें, कोलाइडर से मुराद टकराना, मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स का टकराना आपस में। तो लार्ज बड़ा, यानी इससे पहले छोटे कोलाइडर्स भी बने थे, और मेरा भी इंशाल्लाह यही है कि मैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में इंशाल्लाह एक कोलाइडर बनाऊं। तो पहले भी छोटे छोटे कोलाइडर बने थे, उनमें छोटे हैवी पार्टिकल्स को टकराते थे, तो उनसे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते थे। और ये बहुत ही एक्सीलेंट टेक्निक है जो 20th सेंचुरी के साइंटिस्ट ने निकाली है, जिसके थ्रू वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटॉन्स को टकराते हैं आपस में, और मुख्तलिफ किस्म के अदर पार्टिकल्स जो टाइनी टाइनी होते हैं वो पार्टिकल्स निकलते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर देखना एक किस्म का इम्पॉसिबल है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी हेड्रॉन वो पार्टिकल जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं, तो वो पार्टिकल जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं आपस में टकराना, क्योंकि उसमें एनोड और इलेक्ट्रोड का सिस्टम करके आप उन पार्टिकल्स को इजीली टकरा सकते हैं आपस। वो दरअसल हाइड्रॉन्स को मुख्तलिफ स्पीड से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो वो ब्रेक अपार्ट, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक गाड़ी है, वो प्रोटॉन 1 है, दूसरी गाड़ी है प्रोटॉन 2 है। अब वो दोनों आपस में टकराए हैं तो उनके प्रकाश जिसे कहते हैं ना, वो उड़ जाते हैं। तो इसी तरह एक के बीच प्रकाश उड़ जाते हैं, और प्रोटॉन जाहिर सी बात है उसके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है आपके पास क्वार्क्स, तो उसके अंदर से क्वार्क्स निकलते हैं, और या क्वार्क्स के भी टुकड़े हो जाते हैं, और फिर अंदर देखते हैं कि यार एक्चुअल क्या होता है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वार्क क्या है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है। अच्छा, तो LHC की बात हम करते हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी वो हेड्रॉन जो पार्टिकल्स हैं उनको टकराने वाले डिवाइस को एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर कहते हैं। ओके, ये CERN में है, जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, नेशनल साइंस फाउंडेशन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पे, यानी CERN में। ओके, अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? अच्छा देखें, अब जब आप देखते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर किस तरह सर्वाइव करते हैं। यानी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं। तो इनके अंदर सबसे बेसिक चीज जो है वो ये है कि इनके दरमियान एक खास किस्म की फोर्स है। उस फोर्स को कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो दरअसल वो फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी ओवरकम करती है। तो अब ये फोर्स प्रोटॉन के दरमियान, लेकिन हमें पता है कि प्रोटॉन के चार्जेस क्यों हैं। प्रोटॉन के चार्जेस इसके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी क्वार्क के होने की वजह से हैं। तो क्वार्क्स के ऊपर भी चार्जेस हैं, तो इन प्रोटॉन के अंदर जो चार्जेस होते हैं क्वार्क के ऊपर, उन चार्जेस यानी वो भी रिपेल करते हैं आपस में, लेकिन उन क्वार्क्स को जोड़े रखने वाली जो चीज होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो जब हम क्वार्क की कोई वो करते हैं, डिस्कवरी होती है क्वार्क के बारे में, तो वो सबसे पहले वो डिस्कवरी जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के समझने के लिए और ज्यादा हो जाएगी। तो टेट्रा क्वार्क यानी 4 क्वार्क्स, तो इन टेट्रा क्वार्क पार्टिकल्स में यानी 4 क्वार्क्स होते हैं, और इन होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमें मुख्तलिफ किस्म की बेनिफिट्स होते हैं। उस बेनिफिट्स के बारे में, अच्छा, LHC जो है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये सिंपल एक कोलाइडर नहीं है, ये मुख्तलिफ कोलाइडर्स का कॉम्बिनेशन है। यानी आप ये कह सकते हैं LHCb, LHCd, ये LHCb डिटेक्टर जो है यानी कोलाइडर जो है वो बी मीजॉन्स को डिटेक्ट, बी मीजॉन्स को मतलब एक कहते हैं, आप कह सकते हैं कि
स्टडी करने के लिए यूज होता है। बी म्यूजॉन्स क्या है? बी म्यूजॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर जो इंटरनल उनका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपके पास एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है, और प्रोटॉन वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 3 क्वार्क होते हैं। लेकिन अब ऐसा पार्टिकल डिस्कवर हुआ है जिसके अंदर 4 क्वार्क्स हैं। तो वो ही हमारे आज पॉडकास्ट का टॉपिक है। अच्छा, एलएचसी में क्या हुआ जी? एलएचसी में ये हुआ कि आपके पास जो मीजॉन्स होते हैं, बी मीजॉन्स, ये हमने आपस में आप कह सकते हैं टकराए, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन कोल्यूजन में जो है ना हैवी मीजॉन जो है ना वो डिके हो जाते हैं। हैवी मीजॉन्स यानी बी मीजॉन्स वो डिके हो जाते हैं फर्दर आगे, ठीक हो गया, लाइटर पार्टिकल्स में। तो एलएचसी के साइंटिस्ट ने देखा कि एक नया टेट्रा क्वार्क बन गया, यानी उन्होंने बी मीजॉन्स को आपस में इंटरेक्ट किया, मतलब टकराया, तो उससे एक अदर टेट्रा क्वार्क पार्टिकल बन गया। तो वो उसमें से जब आपके पास एक बी मीजॉन्स होता है ना, 2 बी मीजॉन्स है, आपने उन दोनों को टकराया, उनकी एनर्जी के थ्रू हम उसके फाइंड करते हैं कि कौन से नए पार्टिकल्स बने। तो आप देख सकते हैं कि बी म्यूजॉन्स प्लस बी प्लस वो जब टकराया तो उसकी जगह 3 आप कह सकते हैं नए पार्टिकल बने। 2 बने डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव और एक के पॉजिटिव। अच्छा, अब मसला क्या हुआ जी? ये पार्टिकल जो हैं ये सिंपल पार्टिकल्स हैं, ये मतलब हर एक में होते हैं, ठीक हो गया। सीन कुछ ऐसा हुआ ना कि डी नेगेटिव और के पॉजिटिव ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए और उन्होंने एक नए पार्टिकल को तश्कील दे दिया, यानी एक नया पार्टिकल बना दिया। अब आप कहेंगे ये डी प्लस और डी नेगेटिव और के प्लस क्या है? ठीक है, डी प्लस क्या है जी? डी जो है वो क्वार्क है जो चार्म क्वार्क से बना है, यानी उसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक चार्म क्वार्क है, सही, और बस सिंपल ये एक चार्म क्वार्क से मिलके बना है, यानी डी मिजॉन। उसी चार्म क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेट चार्ज होगा डी मिजॉन का, यानी डी प्लस, डी नेगेटिव सॉरी, और जो आपके ऊपर डी प्लस होगा वो उसके अंदर जो चार्म क्वार्क होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, के ऑन्स क्या होता है? यानी के ऑन्स या के मिजॉन आप कैसे कह लें, सिंपली के मिजॉन्स कह लें। के मिजॉन वो पार्टिकल्स होते हैं जो एक अप क्वार्क और एक स्ट्रेंज क्वार्क से मिलके बने होते हैं। मैंने आपको बता दिया अप डाउन ये क्या होता है, इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती हैं, मुख्तलिफ पार्टिकल तश्कील होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एलएचसी में क्या हुआ कि पॉजिटिव बी मिजॉन जो है ना वो डिके हो गया पॉजिटिव मिजॉन में, और नेगेटिव डी मिजॉन जो है ना वो केऑन में, यानी के मिजॉन में डिके हो गया। तो आपने जब 2 बी मिजॉन्स लिए, उन 2 बी मिजॉन्स को आपने यूं कोलाइड कराया तो आपके पास 3 चीजें प्रोड्यूस हुई, सिंपल, एक डी नेगेटिव, डी पॉजिटिव एंड के ऑन्स, ठीक हो गया, जो पॉजिटिव है के पॉजिटिव। अच्छा, के पॉजिटिव क्या है? के पॉजिटिव है अप क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क का कॉम्बिनेशन, ओके हो गया। और डी नेगेटिव जो है वो एक चार्म क्वार्क से और एक एंटी चार्म क्वार्क से मिलकर बना है, डी मिजॉन, ठीक है। और जो आपके पास यानी जो आप कह रहे हैं डाउन क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, यानी बी मिजॉन्स को जब प्रोटॉन प्रोटॉन कोलाइडर में हम टकराते हैं, बी मिजॉन किससे बना है? बी मिजॉन बना है यानी प्लस माइनस हो, नेगेटिव हो, एंटी पार्टिकल हो, जो भी हो, ठीक हो गया, वो उससे बना है। और उसका एंटी पार्टिकल्स उन दोनों कॉम्बिनेशन से बना है, वो बी मिजॉन होता है। बी मिजॉन कोई भी पार्टिकल है, आपने उसको ले लिया, जब आप उसको प्रोटॉन प्रोटॉन कोलाइडर में जाके कोलाइड करवाते हैं, डी नेगेटिव, डी पॉजिटिव और के पॉजिटिव निकलते हैं। डी पॉजिटिव क्या है? डी पॉजिटिव डी मेजॉन कहलाता है, जो बना है एक चार्म क्वार्क और एक एंटी चार्म क्वार्क से, ठीक है। डी पॉजिटिव वही क्वार्क्स है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस है, तो उसका नेट चार्ज जो है डी नेगेटिव आ गया। के ऑन जो है ये कोलिजन के नतीजे में निकले। के ऑन्स वो पार्टिकल्स हैं, आप ये कह सकते हैं अप क्वार्क और एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, इन दोनों से मिलके बने, ये के ऑन्स होते हैं। तो अब जब सिंपल अगर देखा जाए, एक्साइटिंग बात इसमें क्या है, सिंपल देखा जाए तो बी कोलाइड करके आपको डी नेगेटिव, डी पॉजिटिव और के पॉजिटिव देते हैं। लेकिन ये हुआ कि इधर जो है ना डी नेगेटिव और के पॉजिटिव, ये दोनों मिलके इन्होंने एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट, एक अलग पार्टिकल बना लिया, जिसे कहते हैं टेट्रा क्वार्क पार्टिकल। दोनों में 2-2 पार्टिकल्स थे, तो एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो इन्होंने ये पार्टिकल बना लिया। तो यही स्ट्रेंज डिस्कवरी है, किस नजर में देखें, इस नजर से कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वो आपको मैंने बताया था कि प्रोटॉन प्रोटॉन यानी क्वार्क्स के दरमियान होती है, जिसे ग्लूऑन फ्लक्स कहते हैं। ये ग्लूऑन के थ्रू, ग्लूऑन एक छोटा पार्टिकल है, उसके थ्रू ये इंटरेक्शन करते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
यानी ये इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये सब चीजें ये फोटॉन्स के थ्रू इंटरेक्ट करती हैं। जो मेरे चेहरे पे भी फोटॉन पड़ रहे हैं तो इसके थ्रू आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है। इस तरह एक प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स होती है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो ग्लूऑन फ्लक्स के थ्रू एक्ट करती है। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसमें ग्लूऑन फ्लक्स होता है। यानी ग्लूऑन फ्लक्स की फील्ड्स चेंज होती हैं तो वो एक ग्लूऑन मतलब फोर्स क्रिएट करती हैं। तो ग्लूऑन फ्लक्स जो है उसको अंडरस्टैंड करने में इंतहाई आसानी हो जाएगी। कैसे? ऐसे कि तीन पार्टिकल जब आपस में उन्होंने इंटरेक्शन किया होता है, ये इसने इसके साथ ये सारा इंटरेक्शन हुआ कि जो वो दो डी नेगेटिव और के पॉजिटिव इन दोनों ने मिलके एक चार क्वार्क टेट्रा क्वार्क एलिमेंट बना लिया। तो वो एलिमेंट उसके अंदर इंटरेक्शन जो है ना वो कम है और क्योंकि उनके चार्म अप और इनके जो कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस है वो डिफरेंट है, इस वजह से इनकी कॉम्बिनेशन कम है। तो अब वो पार्टिकल इतना बड़ा है कि वो प्रोटॉन से भी तीन गुना बड़ा है, यानी 2.9 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये कि आपने क्या बोला? ये मैंने ये बोला कि आपने देखा होगा E इक्वल MC स्क्वायर, ठीक है? तो मास क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू E बाय C स्क्वायर, ठीक है? तो C स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट और E जो है वो एनर्जी है। तो पार्टिकल की एनर्जी पर स्पीड ऑफ लाइट, यानी ये पार्टिकल इतना स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करे तो इसकी इतनी एनर्जी होती है। तो जब सब एटॉमिक लेवल है उसमें हम अपने पार्टिकल्स की एनर्जी यानी पार्टिकल्स के मास को जो है वो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसिडर करते हैं। इस वजह से ताकि हमारे जो है ना वो इजीली हमारे जो छोटी छोटी एनर्जीज हैं वो भी, क्योंकि मास एक बड़ा यूनिट है तो इसलिए। तो ये जो 2.9 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर उस पार्टिकल का मास है। तो आप ये खुद सोचें ये प्रोटॉन से 3 टाइम्स बड़ा है। तो जब हम प्रोटॉन होता है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना उसकी मेजर करने के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन वो जो एक इतना बड़ा पार्टिकल है तो उसको ऑटोमेटिकली हम जो है ना आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इजीली देख सकते हैं उसको आराम से। तो उस पार्टिकल जब देख सकते हैं तो उसके अंदर जो क्वार्क्स के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है उससे हमें ग्लूऑन को समझने में मदद मिलेगी। और आपको ये बताता चलूं कि ये पार्टिकल 1964 में प्रिडिक्ट कर लिया था मैथमेटिशियंस ने, लेकिन अब जाके इसकी वो हुई है डिस्कवरी हुई है। तो ये बहुत एक्साइटिंग डिस्कवरी है। देखते हैं क्वांटम टनलिंग और क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स में हमें इसकी क्या इम्प्लीकेशंस मिलती हैं। तो आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चलूँ, आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए। फेसबुक पे हमारी ऑडियंस का ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन कायम कर सकें, यानी लोगों के अंदर साइंटिफिक रीजनिंग हो। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हाँ पाकिस्तान जिद्दत में किधर चला गया है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह बात होगी। और आपको ये पता चलो इस पार्टिकल का नाम है X2900, यानी ये मैंने पार्टिकल का नाम इसलिए आखिर में बताया ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए, वरना इसका जानना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या चीज है? जरूरी ये चीज है कि आपको पता हो कि यार ये क्वार्क्स क्या है, ये पार्टिकल्स क्या है, ये एटम्स क्या है। क्योंकि मैंने अभी भी 7 की बुक निकाल के देखा था। 7 की बुक में हमारे बच्चों को अभी भी यही चीज पढ़ाई जा रही है कि एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आर द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचर। आप इस बात को अंदाजा लगाएं कि 1964 में पीटर हिग्स ने हिग्स बोसॉन की थ्योरी दे दी है, और हम 1964 से पहले का यानी जे थॉमसन और रदरफोर्ड 1912 इनके दरमियान 12 इयर्स का यानी अप्रोक्स 14 इयर्स का गैप है। उस दौर की यानी 20th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी की हम चीजें पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। तो हमारा बच्चा क्वार्क्स को क्या समझेगा? फर्स्ट ईयर की बुक में हेड्रॉन और ये बैरियन मैंने सुना थे, सेकंड ईयर की बुक में वो भी थोड़े से, और लास्ट चैप्टर में उधर से क्वेश्चन कभी आते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट, और ये जाहिर सी बात है आप फिजिक्स जब एक बच्चे को मैकेनिक बनाने के लिए पढ़ाएंगे तो फिर यही होगा। फिजिक्स के सिस्टम पे एक अलग पॉडकास्ट होगा, उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और हमारी जितनी भी वीडियोज आती हैं उन सबको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम ये अवेयरनेस पैदा कर सकें कि साइंटिफिक डेवलपमेंट ही एक्चुअल में पाकिस्तान की डेवलपमेंट। हमारे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।